दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का फॉर्म एक बार फिर से द्वितीय चरण में भरने को लेकर शुरू हो सकता है। साथ ही कई महिलाओं का नाम काटे जाने की भी खबर है। महतारी वंदन योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि योजना में जिन महिलाओं का नाम अब तक नहीं जुड़ पाया है उन्हें फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिलने जा रहा है। इस वक्त 1,90,000 महिलाओं का योजना का लाभान्वित आंकड़े सामने आ रहे हैं बस्तर जिले के लिए। लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या बहुतायत है जिन्हें योजना का लाभ सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वे तकनीकी त्रुटि या फिर अन्य कारणों की वजह से पिछली बार फॉर्म्स नहीं भर पाए थे। ये खबर उन महिलाओं के लिए बेहद खास है जो लंबे अरसे से फॉर्म भरने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का इंतजार कर रही थी। सरकार अब तक योजना के अंतर्गत 9 किस्तों का भुगतान महिलाओं के खाते में कर चुकी है। इसके अलावा इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ये कंफर्म कर दिया है कि जल्द ही अब महतारी वंदन योजना के फॉर्म एक बार फिर से भरे जाएंगे। हालांकि उन्होंने इसकी तारीखों पर कुछ नहीं कहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद और निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ये प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो महतारी वंदन योजना में राज्य सरकार हर महीने प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए राशि के तौर पर वितरित करती है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ शहर में बचे हुए मवाल के बीच पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। रायगढ़ जिला मुख्यालय में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल मचता हुआ दिखाई दिया है, जहां शहर के वार्ड नंबर 33 में स्थित गांधीनगर मोहल्ले में एक मकान में चर्च बनाकर पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सदस्यों ने सुबह मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। तो वहीं 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। जूट मिल क्षेत्र के काशीराम चौक के पास स्थित पादरी साउल नागा के मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के अलावा बजरंग दल के सदस्यों ने भी मोहल्ले वासी भी भारी संख्या में मौके पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बात की जानकारी मिलते ही शहर के तीनों थानों के थाना प्रभारियों के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, दल बल के साथ पहुंचे, जहां इसके बाद पादरी को पूछताछ के लिए थाने लेकर गए। इधर हंगामा जारी रहा और बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी करते हुए धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए अवैध करार देते हुए चर्च को तोड़ने की मांग करने लगे। भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी न हो इसके लिए लगातार साजिश हो रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि मिलर धान उठाने से मना कर रहे हैं। इधर 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी न करनी पड़े इसके लिए साजिश हो रही है। रायपुर में उन्होंने कई दावे करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसानों से धान खरीदी हो। कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिससे टनों टन धान सड़ेगा और किसानों को बड़ा नुकसान होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है, लेकिन धान खरीदी करने वाली तकरीबन 2,058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मिलरों को 120 की जगह पर 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिलर एसोसिएशन धान की मिलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं, तो धान मिलिंग के लिए अब नहीं उठ पाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन सरकार को लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रतिदिन करनी होगी, तब जाकर ये लक्ष्य पूरा होगा। एक और सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो दूसरी ओर राइस मिलर धान एसोसिएशन धान उठाने से इनकार कर रहे हैं। कर्मचारी बता रहे हैं कि हड़ताल की वजह से अब तक धान खरीदी की तैयारियां भी नहीं हुई हैं। ना तो बारदाना उतरा है और ना ही धान खरीदी केंद्रों में साफ सफाई हुई है, ना ही किसानों का पंजीयन हुआ है। बघेल ने आगे कहा कि यदि हड़ताल खत्म भी हो जाती है तो कम से कम 7 दिनों की तैयारी लगती है। ऐसे में 14 नवंबर से धान खरीदी होना संभव होना नहीं दिखता है। छत्तीसगढ़ में 103 पदों पर वन रक्षक की भर्ती होनी है, जिसके लिए रायगढ़, धर्मजयगढ़ और जांजगीर वन मंडल में इसके पद भरे जाएंगे, जिसकी शुरुआत 16 नवंबर से शारीरिक नापजोक के तौर पर होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। ये परीक्षा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित है। विभाग ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें शुरुआती चरणों में शारीरिक नापजोक और शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 नवंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होनी है। रायगढ़ वन मंडल, धर्मजयगढ़
संजयगढ़ जांजगीर चांपा वन मंडल में 103 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती होनी है और इसके लिए विभाग को 34,315 आवेदन भी प्राप्त हुए थे, जिसके बाद अब दस्तावेजों की जांच में 34,231 आवेदन पात्र और 84 आवेदन अपात्र पाए गए। अब रायगढ़ में तीनों वन मंडलों के लिए 34,231 अभ्यर्थियों को वन रक्षक बनने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा में 200 मीटर और 800 मीटर की दौड़ शामिल होगी और इसके अलावा लंबी कूद और गोला फेंक की भी परीक्षाएं होनी है। सभी दक्षता परीक्षाओं के लिए 25-25 अंक निर्धारित है। दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी और रायगढ़ स्टेडियम में 5 काउंटर इसके लिए बनाए गए हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसकी उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रूप से करने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस राज्य स्तरीय आयोजन के तौर पर आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअली रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल हितग्राहियों से अपनी चर्चाएं करेंगे। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनवड़ी बोरा ने बताया कि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों में 2 तरफा संवाद एवं शेष जिलों में केबल प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्र व राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और सांसद पंचायत के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित होने जा रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाकर पूर्व मंत्री भी इसके समर्थन में उतरते नजर आए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में कोतरा रोड थाने का सैकड़ों संख्या महिलाओं ने घेराव कर दिया, हंगामा कर दिया। वहीं महिलाओं का आरोप है कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की शिकायत करने पर शराब कोचिए के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। इसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही न करने को लेकर नाराज होकर के सभी महिलाएं थाने के सामने बैठकर हंगामा करने पहुंच गए। 2 दिन पहले ही इस मामले में शराब माफियाओं ने क्षेत्र की महिला सरपंच के बेटे को जमकर पीटा था और उसके बाद महिला सरपंच के साथ भी धक्का मुक्की करते हुए पिटाई कर दी गई थी। और अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि खरसिया के विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने महिलाओं के बीच पहुंचकर पुलिस को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। कोतरा रोड थाने के सामने सैकड़ों की संख्या में सड़क पर बैठकर महिलाएं प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा रही हैं कि कोसमपाली, बरमुड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध तरीके से महुआ शराब का बिक्री किया जाता है और इस मामले की शिकायत उन्होंने थाने में भी की थी, जिससे क्षुब्ध होकर शराब कोचिए ने महिला सरपंच के बेटे के साथ मारपीट की थी। और अब छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीतिक माहौल पगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जहां हिंदू संगठन ने प्रदर्शन करके एफआईआर करने की भी मांग कर डाली है। छत्तीसगढ़ में संत राजीव लोचन महाराज के बयान पर पूर्व मंत्री एवं विधायक कवासी लखमा की टिप्पणी को लेकर बवाल खड़ा हो चुका है। विधायक लखमा के विवादित बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने कवासी लखमा के खिलाफ हिंदू विरोधी के नारे भी लगाए और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस में ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपने के बाद तत्काल एफआईआर की मांग रखकर सभी कार्यकर्ता थाना परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इधर हाल ही में संत राजीव लोचन महाराज के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर विधायक कवासी लखमा ने एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जहां उन्होंने संत राजीव लोचन महाराज को शादी कर बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध में उतर आए और लगातार एफआईआर करने की मांग को लेकर यह हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां 2 बच्चों को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। आदिवासी पति पत्नी समेत 3 बच्चों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों ने पंडो जनजाति के 2 बच्चों को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि बीती रात तकरीबन 1 बजे सोते समय हाथियों का दल झोपड़ी में घुस गया और पति पत्नी समेत 3 बच्चों ने किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाई, लेकिन 2 बच्चे इस झोपड़ी से नहीं निकल सके। ये पूरा मामला सूरजपुर वन मंडल के चितखई गाँव का बताया जा रहा है, जबकि जानकारी के मुताबिक बिखू पंडो के बेटे बिसु पंडो और बेटी काजल को हाथियों ने रौंद दिया है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से हाथियों का दल प्रेमनगर के बिरंची बाबा जंगल में डटा हुआ है, जबकि लोगों में इसके खिलाफ दहशत का माहौल है। बता दें, बिखू पंडो के मुताबिक वह पिछले कई सालों से जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा है। किसी तरह हमेशा की तरह भी वह अपने बच्चों के साथ जो है झोपड़ी में सो रहा था, तभी हाथियों का दल अचानक झोपड़ी के पास पहुंचा और तोड़फोड़ करने लगा। झोपड़ी में रखे अनाज को खाने के चक्कर में ये पूरा वारदात हुआ है।
और अब छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे 30 से बड़ी खबर, जहां ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई, जहां 7 यात्री घायल हो गए। बीजापुर से रायपुर के लिए ये बस निकली थी, जहां केसकाल के पास ये भीषण हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है, जिनका केसकाल में इलाज चल रहा है। हालांकि सभी की स्थिति ठीक है। मामला केसकाल थाना क्षेत्र का है, जबकि बस बीजापुर से रायपुर की ओर जा रही थी। इसी बीच सुबह केसकाल में सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से इस बस ने टक्कर मार दी, तो वहीं हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी जब पुलिस को मिली तो जवान मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को मौके से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बताया ये जा रहा है कि सभी के हालात ठीक हैं। यात्रियों में से कोई बीजापुर का तो कोई रायपुर का रहने वाला है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नक्सली इलाकों में सीएफ कैंप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों का खात्मा होता जा रहा है। लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां सीएफ कैंप न हटाने की मांग पर ग्रामीण डटे हुए हैं। दरअसल पुलिस ने जब गांव में लगे कैंप को हटाने को लेकर कार्यवाही शुरू की तो ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ग्रामीण कैंप हटाने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले जिस भी गाँव में कैंप लगाया जाता था तो ग्रामीण कैंप लगाने का विरोध करते थे। ग्रामीण देर रात भी अपने घर वापस नहीं लौटे और धरना स्थल पर ही डटे रहे। उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के दुर्ग कोंदुल ब्लॉक का जाड़े कुर्से गांव, जो कि जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जहां पुलिस ने वहां लगे सीएफ कैंप को हटाने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से गांव में जवानों की मौजूदगी और लगातार किए गए सर्च ऑपरेशन के चलते अब इस गाँव में नक्सलियों का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया है। यहाँ पर कैंप लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि कैंप हटाने से गाँव में दोबारा नक्सली हमले का खतरा है। अगर नक्सलियों की वापसी हुई तो एक बार फिर से हमें दहशत के साए में जीना होगा, और इसीलिए ग्रामीणों ने कैंप के पास एकत्रित होकर आंदोलन शुरू कर दिया। बीते सुबह से भी ग्रामीण डटे हुए हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो है कंपाइल्ड रैंकिंग का मामला सामने आ रहा है, जहां 50 स्टूडेंट्स के सिर मुंडवा दिए गए। दरअसल सीनियर ने हॉस्टल में छात्रों से मारपीट भी की, जबकि जूनियर लड़कियों की फोटो मांगी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग का मामला सामने आ रहा है, जहाँ सीनियर स्टूडेंट्स ने तकरीबन 50 छात्रों के साथ मारपीट और उनके सिर मुंडवा दिए गए। यह साथ ही कहा कि यहाँ पर ड्रेस कोड, स्कूल शूज और स्कूल बैग लेकर आना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर 2024 में रैगिंग ली थी, जबकि छात्रों से शिकायत अभी की गई है। उन्हें हॉस्टल में प्रताड़ित किया है। सीनियर्स ने जूनियर की फोटो भी मंगवाई थी। बता दें कि मामले में जूनियर्स ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत की थी, जबकि शिकायत सही मिलने के बाद समिति ने एमबीबीएस 2023 के बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्रों अंशु जोशी और दीपराज वर्मा को 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर कार्यवाही होते हुए अब अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि पिछले महीने इसकी शिकायत मिली थी, जबकि ये सही पाया गया है और इसके खिलाफ अब कार्यवाही की गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जसपुर में पदयात्रा निकालने वाले हैं, जहां 13 नवंबर को 10,000 यूथ इसमें शामिल होंगे। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर ये आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया पदयात्रा करेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ जनजातीय गौरव दिवस पर ये आयोजन होने जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह पदयात्रा आयोजित होने जा रही है, जिसमें 10,000 से ज्यादा यूथ जो है वॉलंटियर्स इस पदयात्रा में शिरकत करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की ये पद यात्रा 13 नवंबर को जसपुर में निकाली जाएगी और इस पद यात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में आदिवासी विरासत को याद किया जाएगा, जबकि आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉलंटियर्स भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पदयात्रा कोमोडो गांव से शुरू होगी और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रणजीत स्टेडियम में समाप्त होने जा रही है।
जन्मदिन पर मंत्री ने स्वच्छता दीदियों के पैर धोए। अंबिकापुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सभी वादे पूरे किए और अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव भी जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद बहुत सारे वादे पूरे हुए हैं। महतारियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में मुझे भी जिम्मेदारी मिली है। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी की बड़ी जीत होगी। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना समेत अन्य योजनाओं का और सरकार ने जो वादे पूरे किए उसका रायपुर उपचुनाव में लाभ मिलेगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है। मुझे भी चुनाव में जवाबदेही दी गई है। भाजपा प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। आरक्षक भर्ती में पैसे दिए तो दोबारा किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दुर्ग एसपी ने ये बातें मीडिया से बातचीत में कही। दरअसल बीते दिन 16 नवंबर से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर बीते दिन अब तक एक्टिव हो चुके हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर दुर्ग एसपी ने अभी जो जितेंद्र शुक्ला है उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई कितना भी सरकारी नौकरी लगाने का प्रलोभन दे उनके झांसे में न आए, और यदि ऐसा होता है तो पैसा लेने वालों पर भी कार्यवाही होगी और देने वाले अभ्यर्थी पर भी। दोनों ही अब बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन जीवन भर नहीं कर पाएंगे। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग, दुर्ग बालोद और बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षकों को पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। ये भर्ती कई सालों बाद आई है और इसीलिए इसके पूरी पारदर्शिता के साथ करने को लेकर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने ये निर्देश जारी किया है।